गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और साथ में ही आप पिछली कक्षाओं का रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि को देखेंगे, हेडिंग डालेंगे संधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संधि। संधि संधि कहते किसे हैं? संधि की परिभाषा क्या है? आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? परिभाषा परिभाषा क्या है? आइए जानते हैं। परिभाषा है तो आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? दो दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। उत्पन्न विकार या परिवर्तन 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 को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आइए इसी हम उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। उदाहरण जलपान, जलपान। सब्जी वाला, सब्जी वाला। विद्यालय, विद्यालय। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। जैसे जल पान, सब्जी वाला। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। यहाँ पर आप देखेंगे जलपान, सब्जी वाला, विद्यालय। यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है और सब्जी वाला में भी कोई संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिभाषा कहती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। यहाँ पर क्या है? जल और पान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने सिर्फ इनको ब्रेक करके यानी कि इसको तोड़ के लिख दिया है। वहीं आप सब्जी वाला को देखेंगे तो सब्जी और वाला यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सब्जी और वाला यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि अब देखेंगे कि विद्यालय, देखेंगे विद्यालय, तो विद्यालय में क्या है? संधि है। क्योंकि विद्या धन आलय, विद्या धन आलय यहाँ पर क्या है? संधि है। जबकि जलपान और सब्जी वाला में कोई संधि नहीं है। क्लियर यहाँ तक? नोट डालेंगे, एक नोट डालेंगे। उसमें नोट क्या है? नोट डालेंगे, नोट है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द में संधि हो। प्रत्येक शब्द में संधि होती है। यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द में संधि हो। प्रत्येक शब्द में संधि हो, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द में संधि हो। अब इसको ध्यान करिए कि जो शब्द दिए हैं
ऐसा नहीं कि सभी शब्द में संधि हो सकती है, कुछ शब्द में संधि नहीं भी होती है, क्योंकि संधि की जो परिभाषा है आप उसको तोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन संधि की जो परिभाषा है यदि हम उसके अनुसार चले तो वह कहती है कि परिवर्तन होना चाहिए, जबकि यदि परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको संधि नहीं मानेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं संधि के प्रकार। आगे देखेंगे हम संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। संधि के प्रकार। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। इसके बाद दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग विसर्ग संधि। यहाँ तक क्लियर? संधि कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक क्लियर? चलिए देखते हैं। स्वर संधि में स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर के मध्य संधि होती है। वहीं व्यंजन संधि में 3 प्रकार से संधि करते हैं। कैसे? पहला प्रकार होगा स्वर और व्यंजन के साथ संधि। इसके बाद व्यंजन और स्वर। व्यंजन और स्वर। इसके बाद है व्यंजन व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन। 3 प्रकार से संधि होती है। जैसे व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर संधि और मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य संधि हो जाएगी, व्यंजन और स्वर के मध्य संधि हो जाएगी, या व्यंजन व्यंजन के मध्य संधि हो जाएगी। क्लियर? आपको और डिटेल में जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहाँ आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके साथ विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग और स्वर। विसर्ग और स्वर के मध्य संधि होती है। वहीं दूसरा टाइप होगा इसका कि स्वर और विसर्ग के मध्य संधि होती है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम आगे देखेंगे स्वर संधि। आगे क्या देखेंगे? स्वर संधि। आगे हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? स्वर संधि। तो हेडिंग डालेंगे हम एक स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि की पहले हम परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम उदाहरण पे आएंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? परिभाषा देखेंगे। दो स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से स्वरों के मेल से मेल से उत्पन्न विकार उत्पन्न विकार दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि
संधि कहलाता है, कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाती है। आइए देखते हैं स्वर कितने होते हैं। वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे वर्णमाला की आगे कक्षा में, तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। यहाँ तक क्लियर? हमने देखा कि स्वर कितने होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं वह भी देखा। अब आप देखेंगे कि जो 11 स्वर है इनको हम अपनी सुविधा अनुसार इन्हें एक ग्रुप में बांट देंगे। जैसे छोटा और बड़ा को हम ए ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? ए ग्रुप, ए ग्रुप कहेंगे। वहीं छोटी बड़ी, छोटो बड़ा और री को हम कहेंगे बी ग्रुप, बी ग्रुप। और ए आई ओ औ को हम सी ग्रुप कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और छोटा डायरेक्सी ए आई ओ औ ये 11 स्वर हैं। इनको हमने अपनी सुविधा अनुसार ग्रुप में बांट दिया है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो कल की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? स्वर संधि के भेद और उनके जो टॉपिक हैं, जैसे उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि स्वर संधि में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे ही हमारा जो टॉपिक है संधि वह ख़त्म होगा, उसके बाद हम आपको जो बोर्ड पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, जिससे आप रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हाथ से लिखकर नोट्स भी बना सकते हैं। आपको अपनी सुविधा अनुसार जो बेहतर लगे वह करिए। ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि हम अपना रिवीजन बोर्ड पीडीएफ से पढ़ के ही कर सकते हैं तो आप बोर्ड पीडीएफ से पढ़ के करिए। और आपको लगता है कि नहीं हम हाथ से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, जो कि आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। संधियाँ पढ़ेंगे हम, स्वर संधि के भेद। क्लियर? चलिए यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई आपका डाउट हो तब भी आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपका क्या डाउट है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। उसके साथ ही आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।